So, this is lecture 3, and in this lecture we are going to learn about the continuous and discrete time signal. Okay. So, as you know that if I am talking about the continuous, okay, so I am discussing over here with respect to the time. Okay. So, continuous with time. Okay. So, for example, suppose we have a signal, and for this signal, this is a any signal, let's say this is xt and this is the time, x axis पर हमारा क्या है, टाइम. So let's say this is t equal to 0 and this particular time t equal to, let's see, any value t6 value over here. Okay. So t equal to t6 means this signal is valid from t equal to 0 to t6. Clear? And for each value of t we are getting one amplitude. Okay. So in other words we can say कि हर टाइम की वैल्यू के लिए हमारे पास एक मैग्नीट्यूड अवेलेबल है. मीन्स हर टाइम के लिए हमारे पास एक्स टी की एक वैल्यू अवेलेबल है. ओके. मीन्स जो सिग्नल है वो कंटिन्यूस है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए. ओके. सो दैट टाइम कैन बी इनफाइनाइट और इट कैन बी अबाउंडेड. ओके. एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए वो वैलिड. ओके. सो उस सारी वैल्यूज़ के लिए, ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज t6 इक्वल टू 10 seconds. ओके. नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू 0, मतलब 0 सेकेंड से, लेट्स सी यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, और आफ्टर 10 सेकेंड आप किसी भी पॉइंट पर रखेंगे यू विल गेट वन वैल्यू. सो फॉर t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 4, 6, 8. okay, so I'm just writing this 2, 4, 6, 8 and these values are in seconds. okay, so you can see over here कि हर एक वैल्यू के लिए हर एक टाइम इंटरवल पे आपको एक वैल्यू यहाँ पे मिल रही है. ओके. इसी कंटिन्यूस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल. ओके. सो जो कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं वो एनालॉग सिग्नल होते हैं. सो एनालॉग सिग्नल आल्सो अ कंटिन्यूस सिग्नल and they are like for every t you are getting one value. Now for example, okay, so let's see, suppose you are writing, for example you are taking the xt equal to sin t. okay, so when you put different t values you will get one value of this xt. okay, when suppose if you are putting sin this x0, okay, so this t equal to 0 put, you will get the 0 value. so for every t you are getting one value. okay, so इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा साइन सिग्नल होता है वो हमारा कंटिन्यूस इन नेचर होता है. ओके. क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए यू आर गेटिंग सम वैल्यू ओवर हियर. ओके. नाउ ये तो हो गया हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल. दूसरा होता है हमारा डिस्क्रीट टाइम. ओके. सो डिस्क्रीट टाइम, ओके, मतलब नाउ यू आर इंटरेस्टेड ऑन सम सैम्पल्स वैल्यूज. ओके. अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं कि इस क्वेश्चन में मैंने देखा 2, 4, 6, 8 एंड 10 सेकेंड पे हमने वैल्यू फाइंड आउट की. ओके. ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमने फाइंड आउट किया. मतलब क्या हुआ, you are interested only these values और बाकी सब पे आप इंटरेस्टेड नहीं हैं. ओके. सो हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने हटा दिया. मीन्स यू आर इंटरेस्टेड ओनली दीज वैल्यूज. सो यू कैन से यू आर इंटरेस्टेड ओनली व्हेन t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड, t equal to 6 second, t equal to 8 second and t equal to, केवल आप इंटरेस्टेड हैं इन वैल्यूज पे आपका क्या एम्पलीट्यूड आ रहा है उनको देखने के लिए. बाकी आप इंटरेस्टेड नहीं है कि बाकी फर्दर t के लिए वैल्यूज़ क्या है. सो
ऑब्वियसली हम ओवरऑल सिग्नल तो नहीं बनाएंगे अब, क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। सो अब हमारा सिग्नल क्या हो गया, ई हो गया। मीन्स दीज आर दी सैम्पल्स वैल्यूज जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या है। ओके, सो यू आर इंटरेस्टेड ऑन x of 2, x of 4, x of 6, x of 8 and x of 10। ये t की वैल्यू है, आप इन पर इंटरेस्टेड हैं। सो आपने इन वैल्यूज़ को चेक कर लिया। सो यहाँ से देख रहे हैं ये क्या है, एक पर्टिकुलर सैम्पल्स हो गए जिन पे हम इंटरेस्टेड हैं, बाकी पे हम इंटरेस्टेड नहीं है, सो हम उनको रिमूव कर देंगे। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि लेट्स सी दीज आर दी सैम्पल वैल्यूज। सो n इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10। बिकॉज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा इफ़ द क्वेश्चन इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू द xt तो हमारा कंटिन्यूस होगा। इफ क्वेश्चन इज इट इज गिवन xn तो दैट विल बी योर डिस्क्रीट, बिकॉज नाउ यू आर इंटरेस्टेड ऑन सैम्पल्स वैल्यूज, नॉट ऑल दी वैल्यूज। ओके, सो ये हमारा बेनिफिट होता है कि हम कैसे करते हैं जब हम अपना सिग्नल को बैंडविड्थ को कम करना चाहते हैं। ओके, अंडरस्टूड है कि सपोज आप पूरा सिग्नल एक भेजना चाहते हैं और वही सिग्नल भेजना चाहते हैं जिस मतलब एक तो आप ओवरऑल से सिग्नल सेंड करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आपने ये पूरा सिग्नल सेंड किया, ओके, जबकि आप इंटरेस्टेड हैं ओनली दीज वैल्यूज़। सो रादर देन सेंडिंग ऑल द सिग्नल्स हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को केवल सेंड करेंगे। इससे हमारा क्या, ऑब्वियसली जो हमारा ट्रांसमिशन हो रहा वो टाइम कम लगेगा, ट्रांसमिशन टाइम, क्योंकि अभी हम केवल इन वैल्यूज़ को सेंड करेंगे। ओके, प्लस बैंडविड्थ सेव होगी, हमारी स्टोरेज सेव होगी। सो दीज आर दी सम बेनिफिट्स। ओके, सो अगर हम बात करें इन डिजिटल सिनेरियो, ओके, अभी हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, जो हमारा काम होता है वो हम डिजिटल पे काम करते हैं, 0 और 1 में। ओके, सो आफ्टर दैट एक नेक्स्ट स्टेप होता है डिस्क्रीट। सो डिस्क्रीट में आप सिंपली क्या कह सकते हैं कि अगर हम एक्स एक्सिस को डिस्क्रेटाइज कर दें तो हमारा सिग्नल क्या हो जाता है, डिस्क्रीट सिग्नल। ओके, डिस्क्रेटाइज मतलब कि आपने उसे सैंपल्स में डिवाइड कर दिया। सो नाउ यू आर इंटरेस्टेड ओनली सैंपल्स वैल्यूज। सो जो हमारा सिग्नल हो जाता है वो क्या हो जाता है, डिस्क्रीट सिग्नल। और इसी के फर्दर एक आगे नेक्स्ट स्टेप आता है डिजिटल। अगर आप वाई एक्सिस को भी आप डिस्क्रेटाइज कर दें, मीन्स लेवल में डिवाइड कर दें, तो वहाँ से हमें रिसीव होता है डिजिटल सिग्नल। बट वी आर इंटरेस्टेड ओनली कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सो फॉर एग्जाम्पल xt का एग्जाम्पल हमने देख लिया था। लेट्स सी योर साइन t, फॉर एवरी t यू विल गेट वन वैल्यू। ओके, अब ये t नैनो सेकेंड में भी हो सकता है, पिको सेकेंड में भी हो सकता है, अनटिल अनलेस आप इसे डिस्क्रेटाइज ना करें। ओके, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं कि इस रूम का टेम्परेचर, अभी आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे रूम का टेम्परेचर क्या है, वो हर नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, कितना भी छोटा टाइम इंटरवल करें, हर उस पर वो चेंज हो रहा होगा। ओके, सो यू कैन से जो टेम्परेचर वैल्यू है इट इज़ कंटिन्यूस। नाउ मैं अगर आपको से बोलता हूँ कि अब आपको हर 5 मिनट में मीटिंग नोट करनी है, रीडिंग नोट करनी है अपने रूम टेम्परेचर की। सो अब आपने उसे क्या कर दिया, डिस्क्रेटाइज कर दिया। ओके, आप हर 5 मिनट पे उसकी वैल्यू नोट कर रहे हैं रादर देन हर सेकेंड के लिए नोट कर रहे थे। सो अब वो क्या हो गया, डिस्क्रीट, क्योंकि आपने वो वैल्यूज दे दी, उसे डिस्क्रेटाइज वैल्यू दे दी कि हर 5 मिनट इंटरवल पे यू हैव टू नोट डाउन दी योर टेम्परेचर वैल्यू। ओके, सो दिस इज all about your continuous and discrete time signal. In coming lectures we will see some numerical problems on these type of signal. So for continuous time we use the xt and for discrete time we use the xn.